हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चों। अभी तक हम लोग क्षितिज का गद्य खंड पढ़े थे, ठीक है। चैप्टर 1 उसमें पढ़े थे, दो बैलों की कथा। अब जो उसका दूसरा पार्ट है काव्य खंड का, उसका चैप्टर 1 पढ़ते हैं, ठीक है। साखियां व शबद कबीरदास द्वारा लिखी गई है, इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। जो साखियां व शबद है वो कबीरदास जी द्वारा लिखी गई है। इसमें बताया गया है, पहले हम कबीरदास जी के बारे में जानते हैं। जो कबीरदास थे, इनका कवि परिचय। इनका जन्म हुआ था 1455 में, ठीक है। जन श्रुति के अनुसार उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसने लोक लाज के भय से उन्हें त्याग दिया था। यहाँ पे बताया जा रहा है जो कबीरदास जी थे उनका जन्म किसके द्वारा हुआ था, एक विधवा थी उनके गर्भ से हुआ था। लेकिन वह विधवा क्या करती है, उस बच्चे को मतलब कबीरदास जी को अपने पास नहीं रखती है। इसलिए नहीं रखती है क्योंकि वो लोगों के डर से, लोगों के भय से उसे अपने पास नहीं रखती है कि लोग हम पर क्या कहेंगे, हमें क्या कहेंगे, तो उन्हें वो बच्चा त्याग देती है। एक जुलाहा दंपत्ति के वे लहर तारा नामक तालाब के किनारे पड़े हुए मिले थे। यहाँ पे क्या था तालाब का नाम, लहर तारा तालाब था, ठीक है। जिन्होंने उनका पालन पोषण किया। यह जो थे जुलाहा, जो थे पति पत्नी, उन्होंने क्या किया था, उस बच्चे को उठाया अपनी गोद में और उनका पालन पोषण मतलब सेवा की। वे ही कबीर के माता पिता कहलाए। असल में विधवा ने तो जन्म दिया था, लेकिन माता पिता के रूप में हम इन्हें ही जानते हैं। इन मुस्लिम दंपत्ति का नाम नीरू और नीमा था। इनका क्या नाम थे, इनके जो माता पिता थे, इनका नाम था नीरू और नीमा, ठीक है। यह पति पत्नी थे। ये लोग निर्धन और निरक्षर थे, अतः कबीर की शिक्षा दीक्षा भी नहीं हुई। मतलब यह लोग क्या थे, गरीब थे। बड़े होने पर कबीर ने रामानंद जी को अपना गुरु मानकर उनसे निर्गुण भक्ति की दीक्षा ली। जब कबीरदास जी बड़े हुए तो उन्होंने किसके अपना गुरु किसको माना, रामानंद को गुरु माना और उन्हीं से दीक्षा ली। साधु संगति और अनुभव से उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति की। इनकी पत्नी का नाम था लोई था। जो कबीरदास जी की पत्नी था, कबीरदास जी की पत्नी का नाम था लोई, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम था। कमाल व कमाली नाम की इनकी दो संतानें भी हुई। अब जो इनकी संतानें थी वो कौन थी, दो संतान थी, ठीक है। इनकी दो संतान थी।
इनकी पत्नी का नाम लोई था, वह कमाल और कमाली क्या थी, इनकी 2 संतानें थी। कबीर की मृत्यु जब हुई थी वहां से 120 वर्ष की आयु में थी। वहां की जब उनकी मृत्यु हुई थी तो वह कितने साल के थे, 120 वर्ष की आयु में। ठीक है, ये जो थे इनकी मृत्यु 120 वर्ष की अवस्था जब थी, इनकी आयु हुई थी, तब इनकी मृत्यु हुई थी, मगहर में हुई थी। मगहर में जाकर उन्होंने इसलिए मृत्यु का वर्णन किया क्योंकि वे जनमानस में व्यक्त इस अंधविश्वास को गलत सिद्ध करना चाहते थे। मगहर में मरने वाले को नर्क और काशी में मरने वाले को स्वर्ग मिलता है। इन्होंने बताया जो मगहर में मिलते हैं मरने वाले को उनको नर्क प्राप्त होता है और जो काशी में मरते हैं उनको स्वर्ग मिलता है। जीवन पर्यंत अंधविश्वासों व रूढ़ियों का खंडन करने वाले यही जो कबीरदास जी थे, इस संत ने अपनी मरण बेला में भी यही प्रयास किया। कबीर ने सही अर्थों में समाज सुधारक होने का परिचय दिया। जो समाज की कुरीतियां थी उनको सुधारने का इन्होंने बहुत ही योगदान दिया। ठीक है, अब इनकी कृतियां थी, कबीर की रचनाओं का संकलन, जो कबीर ने रचनाओं का संकलन किया है वह किया है किसमें, बीजक नाम से किया है, जिसके 3 भाग है, साखी, सबद और रामायण। साखी में दोहा छंद में लिखी गई। जो साखी है वो किसमें लिखी गई है, दोहा और छंद में लिखी गई है। तथा कबीर की शिक्षाओं व सिद्धांतों का विवेचन इसकी विषय वस्तु में हुआ है। जिनकी शिक्षा थी और सिद्धांत जिन्होंने उपदेश जो दिए थे वो किसमें हुआ, इसकी विषय वस्तु में हुआ है। सबद, कबीर के पदों का सबद कहा जाता है। जो उनके पद हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, सबद कहते हैं। ये पद गे तथा इनके संगीत में विद्यमान इन्हें विविध राग रानियों में निबंध किया जा सकता है। रहस्यवादी भावना व अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति इन पदों में हुई है। किसमें, सबद में क्या क्या किया गया, संगीतमय है, मतलब संगीत के द्वारा इन्होंने रचना इसमें की है। ठीक है, और प्रेम की अभिव्यक्ति भी इसी में होता है, किसमें, सबद में। रामायणी की रचना चौपाइयों में हुई है। क्या देखो, साखी में क्या था, छंद में हुआ गया है, दोहा और छंद में किया गया है, लेकिन जो रामायणी है वो किसमें किया गया है, चौपाई में किया गया है। कबीर के रहस्यवादी व दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति इसमें हुई है। जो कबीर के रहस्यवादी व दार्शनिक विचार थे उनकी अभिव्यक्ति किसमें होती है, इसी में। ठीक है, इनकी भाषा शैली क्या है, ये कई भाषाओं के मेल से बनी है। इनकी जो भाषा थी वो कई भाषाओं के मेल से बनी है। ब्रज भाषा, राजस्थानी, पंजाबी, भोजपुरी आदि का मेल है इनकी रचनाओं में। कबीर की भाषा अपने इस रूप के बाद ही हृदय के भाव को प्रकट करने में पूर्ण सामर्थ्य है। वे अपने समय के एक उच्च कोटि के व्यंग कवि हैं। ठीक है, और इसलिए इनकी भाषा को जो ये ब्रज भाषा, राजस्थानी, पंजाबी और भोजपुरी जो थी, इनकी भाषा को क्या कहा गया, पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, हिंदी साहित्य में स्थान क्या है इनका, ज्ञान मार्गी कबीरदास का हिंदी साहित्य में बहुत ही अच्छा स्थान है। उन्होंने जीवन के हर क्षेत्र में सत्य और सत्य पर ज्यादा बल दिया। ठीक है, समाज सुधार, राष्ट्रीय और धार्मिक एकता उनके उपदेशों का स्वरूप था। ठीक है, तत्कालीन समाज की विसंगतियों और विषमताओं को उन्होंने उनके भावों को साखियों के माध्यम से व्यक्त किया है। अनुभूति की सच्चाई व अभिव्यक्ति की ईमानदारी उनका सबसे बड़ा गुण था। अब देखो इसमें क्या है, इन्होंने इनकी यह जो हमने बताया ये था इनका कवि परिचय। ठीक, अब उसके बाद क्या है, इन्होंने जो पद लिखा है उसको हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद एक एक का अर्थ बताते। ठीक है, फर्स्ट है साखिया का है, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराई, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाही। इसका क्या अर्थ है, इसमें क्या बताना चाह रहे कबीरदास जी, इसका या कबीरदास जी द्वारा लिखा गया है, इसमें ये बता रहे हैं। प्रसंग इसका क्या है कि प्रस्तुत साखी ज्ञान मार्गी कवि
कबीर द्वारा रचित है। जो प्रस्तुत साखी है वो किसके द्वारा रचित है? कबीरदास जी द्वारा रचित है। इसमें कवि की रहस्य भावना प्रकट हुई है। इसमें क्या हुआ है? कवि की जो रहस्य भावना है वह प्रकट की गई है। इसकी व्याख्या क्या है? कबीर बताते हैं कि अब इसका अर्थ क्या था? मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराई, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाए। तो इसमें क्या है? इसकी व्याख्या क्या कर रहे हैं? कबीर बताते हैं कि जल से लबालब भरे मान सरोवर में हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। मतलब कि जो जल से भरा हुआ तालाब है उसमें क्या कर रहे हैं? जो हंस है वो क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। वे मुक्त भाव से मान सरोवर के जल में मोती चुग रहे हैं। किससे चुग रहे हैं? मुक्त भाव, खुले विचारों से, खुले मन से क्या कर रहे हैं? मान सरोवर तालाब का नाम है, उसमें क्या कर रहे हैं? जल में मोती चुग रहे हैं। उन्हें जल क्रीड़ा में इतना आनंद आ रहा है कि वे अब इस स्थान को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहते और ना जाएंगे। कह रहे हैं जो मान सरोवर है, तालाब है, उसमें दो हंस क्या कर रहे हैं? क्रीड़ा कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि अभी तालाब को हम छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। प्रभु भक्ति में लीन होकर भक्तों को परम आनंद प्राप्त होता है। क्या कहते हैं? इसका अर्थ क्यों ये इन्होंने इस तरफ बोला? क्योंकि जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं? जब परम आनंद में लीन हो जाते हैं तो उनको आनंद की प्राप्ति होती है। वे संसारिक मोह लोभ से युक्त होकर मुक्ति का आनंद ले रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जो संसारिक मोह है, लोभ, उससे वो मुक्त मतलब आजाद होना चाह रहे हैं और मुक्ति का आनंद ले रहे हैं। अब वे इसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। वो क्या कह रहे हैं? कह रहे कि हम मान सरोवर के तालाब को छोड़कर हम कहीं भी नहीं जाना चाहते। ठीक है, नेक्स्ट पैसेज है आपका सेकंड। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले तब विष अमृत हो। इसमें क्या कबीरदास जी कहते हैं? कबीर बताते हैं कि ईश्वर भक्त सदा अपने जैसे भक्त को ढूंढता है। क्या है कि ईश्वर क्या चाहता है? कि अपने जैसे भक्त को वह ढूंढता है और जब भी उसे अपने उद्देश्य में सफलता मिल जाती है तो वह पूरी तरह से संसार से विमुख हो जाता है। जो हमारा उद्देश्य है, हम कोई उद्देश्य लेके आए हैं तो क्या कहा जा रहा है उसमें कि जब हमें उसमें सफलता मिल जाती है तो वह पूरी तरह से क्या होता है? इस संसार से विमुख हो जाता है। ठीक है, इसकी व्याख्या क्या है? इसमें क्या बताना चाह रहे हैं? इसका अर्थ कबीर कहते हैं कि मैं परमात्मा के नाम से प्रेम करने वाले अपने जैसे किसी प्रभु के प्रेमी को खोज रहा है। मतलब जो हम क्या करें? ईश्वर से प्रेम करें और प्रभु के इसमें प्रेम करने वाले जैसे तो प्रेम करते हैं उनके जैसे प्रेमी को वह खोज रहे हैं, पर मुझे कोई प्रभु प्रेमी मिल नहीं रहा है। यहाँ पे बता रहे कबीर कि हम ऐसे लोग को खोजना चाह रहे जो प्रभु प्रेमी हो, लेकिन हमें कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिल रहा है। जब एक भक्त को दूसरा भक्त मिल जाता है तो उसके लिए संसार की सभी विषय वासनाएं मिट जाती हैं। उनका विषय वासना रूपी विष समाप्त हो जाता है तथा वे अमृत के समान हो जाती। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? कि जब एक भक्त को उसके जैसा भक्त मिल जाता है तो क्या होता है? उसके लिए संसार की जो सभी विषय वस्तुएं हैं क्या करते हैं? उनकी वासनाएं वहां पर मिट जाती हैं। भाव यह है कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जब किसी प्रभु प्रेमी को अपने जैसा प्रभु प्रेमी मिल जाता है तो उन दोनों की प्रभु भक्ति परिपक्व हो जाती और मजबूत हो जाती। ठीक है, और उन्हें माया से भरे संसार के प्रति कोई रुचि नहीं रह जाती। क्या होता है? अब कोई भी उनके जो मोह माया होती है उससे कोई भी रुचि नहीं रहती। थर्ड पैसेज है आपका, थर्ड पद्यांश में आपको बताया गया है, हस्ती सहाई ज्ञान को सहज गुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। इसमें बताया जा रहा है कवि का मानना है कि यह संसार तो अज्ञानी है। यह संसार कैसा है? अज्ञानी है, जिसके पास ज्ञान ना हो और सभी के प्रति व्यर्थ ही कुछ ना कुछ कहता रहता है, इसलिए इसकी परवाह नहीं करना चाहिए। क्या कहा जा रहा है? संसार क्या है? अज्ञानी है। वो
संसार की आदत होती है, दुनिया में जो जितने लोगों को आदत है किसी ना किसी को बिना अर्थ के कुछ भी ना कुछ कहते रहना, ठीक है, जिसका कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ पे यही कहा जा रहा है, इसलिए इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, कौन क्या कह रहा है कौन क्या नहीं कह रहा है, इसको नहीं हमें सोचना चाहिए। कबीर कहते हैं कि हे मानव, मतलब इंसान को बता रहे हैं, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज स्वरूप स्थित का गलीचा डालो। यह संसार तो अज्ञानी है, यह तो कुत्ते के समान है जो व्यर्थ ही भौंकता रहता है। यहाँ पे बताया जा रहा है जो ये संसार है वो एक उसकी तुलना किससे की गई, संसार की यहाँ पे कुत्ते के समान की गई है जो व्यर्थ ही भौंकता है बिना वजह के। उसकी परवाह किए बिना तुम उसे व्यर्थ भौंकने दो। क्या कह रहे, उसकी तुम चिंता मत करो कि वो भौंक क्यों रहा है, तो उसे तुम छोड़ दो, भौंकने दो, उसे अपना समय बेकार करने दो। उसे क्या करना है, उसे उसका समय बर्बाद करने दो, उसे भौंकना है तो भौंकने दो, और तुम भक्ति मार्ग पर बढ़ते जाओ। तुम जो तुम्हारी भक्ति है, तुम्हें जो करना है, तुम उस मार्ग पर चलते चले जाओ। कबीर ने साखी में क्यों ये बताया है, क्योंकि यह साधक को लोक निंदा की चिंता नहीं करनी चाहिए और अपनी साधना में लीन रहना चाहिए। जो हमारी साधना है, जो हमारा कर्तव्य है, उसमें हमें लीन रहना चाहिए। इस प्रकार कबीर ने इस साखी द्वारा साधु का मनोबल बढ़ाया है। मतलब इसके द्वारा क्या किया गया, हमारा मनोबल बढ़ाया जा रहा है। फोर्थ वाले पद्यांश में आपका दिया है, पखा पखी के कराने सब जग रहे भुलान, निरपक्ष होय के हरि भजे सोई संत सुजान। इसमें बताया गया है कि साखी में कहा गया है कि यह संसार आपसी लड़ाई झगड़े और तेरा मेरा करते हुए भक्ति मार्ग से दूर हो रहा है। इसमें क्या बताया जा रहा है, जो ये संसार है वो आपस में क्या कर रहा है, एक लड़ाई झगड़ा कर रहा है और बेमतलब का। और यहाँ पे तेरा मेरा की बात हो रही है, हमारा है या मेरा है, इसी वजह से वो क्या कर रहा है, भक्ति मार्ग को वहां छोड़ रहा है, जो उसके लिए क्या है, उचित नहीं है। इसमें व्याख्या के क्या की गई है, इसका क्या अर्थ बताया गया है। यहाँ पे कबीर कहते हैं कि यह संसार पक्ष विपक्ष के झगड़े में उलझकर ईश्वर के नाम को भुलाकर इससे दूर होता जा रहा है। मतलब कि जो पक्ष विपक्ष के झगड़े में, मतलब इसी लड़ाई झगड़े में क्या है, उलझा हुआ है, उसे क्या करना है वो उस बारे में नहीं सोच के क्या कर रहा है, इसी चीजों में उलझा हुआ है और ईश्वर के नाम को भुलाकर इससे दूर होता है। ईश्वर का जो नाम है उससे वह दूर हटता जा रहा है। उसके लिए तेरे मेरे का भेद ही प्रमुख है। उसके लिए क्या है, जो तुम्हारा और मेरा है उसी का भेद ही प्रमुख है। जो व्यक्ति निरपक्ष होकर ईश्वर का नाम भजन करता है वही चतुर ज्ञानी होता है। वही क्या है, चतुर ज्ञानी संत होता है। जिससे क्या है, जिससे हमें कोई मतलब नहीं है, कहाँ पे लड़ाई हो रही, कहाँ पे झगड़ा हो रहा है, हमें सब चीज से मतलब नहीं है। ये सब भुलाकर क्या कर रहा है इंसान, अपने ईश्वर के भक्ति में लीन है, तो वही यहाँ पर क्या है, चतुर ज्ञानी संत है। कहने का अर्थ यह है कि यह संसार को छूटा है और इसे यहीं रह जाना है। इस संसार को छोड़ने के बाद इंसान के साथ यह नहीं जाएगा, बल्कि उसकी भक्ति और सत्क्रम जाएंगे। अतः इसे ईश्वर के नाम की ओर उन्मुख होना चाहिए। फिफ्थ है आपका पद्यांश, हिंदू मुआ राम कहीं मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो देहों के निकटी न जाए। इसमें ये बताया जा रहा है कि मनुष्य परमात्मा के रहस्य को बिना समझे, यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, परमात्मा की बात की जा रही है और मनुष्य की बात की जा रही, मानव की बात की जा रही है कि बिना समझे परमात्मा के रहस्य के बिना समझे धर्मों के बंधन में पड़ा है। ये नहीं जान रहा है कि वह ईश्वर कौन है, परमात्मा कौन है, इसका बिना ज्ञान लिए ही वह क्या कर रहा है, धर्मों के बंधन में पड़ा हुआ है कि हाँ मेरा
हिंदू धर्म है या मुसलमान धर्म है या ईसाई है, उसी में पड़ा हुआ है और स्वयं को परमात्मा के नाम से दूर कर लेता है। क्या कर रहा है? उसी सब बंधनों में पड़े होने की वजह से जो परमात्मा सही में है, जो चारों धर्मों का है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है? उससे दूर चलता चला जा रहा है। कबीर कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान ईश्वर के वास्तविक सच को समझे बिना क्रमशः राम और अल्लाह शब्दों का दुराग्रह पूर्वक पकड़कर डूब मरे हैं। इन लोग बस क्या कर रहे हैं? जो ये लोग हैं हिंदू और मुसलमान, वो ईश्वर के नाम वास्तविक सच को नहीं समझ रहे हैं। ये लोग अपने भगवान राम और अल्लाह को पकड़ कर बैठे हुए हैं। इस संसार में वह सावधान है जो इन दोनों को फैलाए धोखे के जाल में नहीं फंसता और सार्वभौमिक सत्यता को समझता है कि प्रत्येक प्राणी के हृदय में बसने वाला चेतन ही राम और अल्लाह है। तो यहाँ पे ये कबीर जी बता रहे हैं कि कबीर हिंदू और मुसलमान दोनों को उनके अंदर व्याप्त धार्मिक जो विद्वेष से युक्त होकर राम और खुदा के नाम पर लड़ने वालों को वे सच्चा मानव नहीं मानते। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने धर्मों को नहीं, जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, उसी की भक्ति में हमें लीन होना चाहिए। तो यहाँ तक समझ में आया? तो 5 पद्यांश आज पढ़े कबीरदास जी का, ये साखियां से लिया गया। ठीक है, बाकी जो नेक्स्ट है, जो बच्चा है, वो हम लोग नेक्स्ट टाइम पे जब हम लोग क्लास होगी तो उसमें साखी वाला भी पढ़े, साखी का 2 और बाकी है, शब्द का फिर पढ़ेंगे। ठीक है।